अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहुमङ्गलम् केवलपण्डितो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि युगोत्तमा अरहन्त युगोत्तमा सिद्धयोगोत्तमा साहुयोगोत्तमा केवलपण्डितो धम्मो योगोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलपण्डितो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूज्य देवाधिदेव तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी उत्तम संयम आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर मुनि बोलो परम मुनि धर्म के जो 10 भेद हैं उनको पर्युषण पर्व के 10 दिनों में एक एक दिन पर्व के रूप में गृहस्थ लोग मनाते हैं और मुनियों के 10 धर्मों में उत्तम शब्द जुड़ा हुआ है। उत्तम शब्द का क्या तात्पर्य है? एक तो क्षमा है और फिर एक उत्तम क्षमा है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो इसका उत्तर आचार्यों ने शास्त्रों में दिया है कि जिन 10 धर्मों के साथ कोई सांसारिक इच्छा न हो उनमें उत्तम ये विशेषण जुड़ता है और जहां सांसारिक लौकिक क्षेत्र में क्षमा आदि होते हैं वहां उत्तम शब्द नहीं जुड़ता। जैसे घर में 2 लोगों के बीच में बोलचाल हो जाए पर उसके बाद फिर जब क्रोध शांत हो जाए मन में विचार है कि कब तक हम कषाय चलाते रहेंगे, चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज एक शब्द है, समझौता। चलो समझौता कर लेते हैं और मिल लेते हैं पर अच्छे से, क्षमा मांग लेते हैं। या वो अगर मांग रहा है तो फिर क्षमा प्रदान
बनती है व्यवहार में कभी तो आपस में एक दूसरे को क्षमा करके फिर अपना सांसारिक जीवन एक प्रवाह में चलने देते हैं। फिर कभी कोई बात बिगड़ती है तो फिर वापस कषाय आती है, और कभी कभी उस कषाय में क्या होता है कि याद दिलाते हैं उसको कि देखो तुमने उस बार भी ऐसा किया था और आज फिर से तुमने वही गलती की। तो ऐसा करते करते फिर उसका संग्रह होने लग जाता है। किसका? उन घटनाओं का। कषाय तो चालू ही है, वो तो बोलचाल में होता ही आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज, माफ करना, क्षमा करना, बोलचाल में चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घटनाएं इकट्ठी होती जाती है और इतनी सारी घटनाएं हो जाती है कि यदि दंपति हो अर्थात विवाहित युगल हो, पति पत्नी हो, तो एक दिन तलाक तक की स्थिति जहां पहुंचती है वहां तक चल जाती है कषाय। तो ये सब उत्तम क्षमा नहीं है। सॉरी बोले और फिर चल दिए, अब सामने वाले को कैसी तकलीफ पहुंची है और फिर कितनी गहरी तकलीफ पहुंची है इस पर कोई विचार नहीं किया। अपने को तो जब गुस्सा आया तब जो करना था तो कर दिया, बाद में एंड में सॉरी बोल दी। तो ये असंयम है, और संयमी के जीवन में यही क्षमा आदि उत्तम विशेषण से युक्त होते हैं और उनमें कोई लौकिक स्वार्थ नहीं होता। वो जानते हैं, वो सिर्फ अंदर में ये विचार करते हैं कि इस कषाय से व्यवहार बिगड़े ये बात बाद की है, लेकिन मेरे भाव बिगड़ेंगे ये पहली बात है। इसलिए मैं अपने भावों की शुद्धि के लिए, अपने मन की शांति के लिए सबको क्षमा करता हूं, विनम्र भाव को धारण करता हूं, छल कपट का त्याग करता हूं, लोभ लालच से दूर होता हूं, झूठ से भी परहेज रखता हूं, जितना मेरी भूमिका में संभव है उतना संयम भी मैं बरतता हूं, और समय समय पर अष्टमी, चतुर्दशी, पर्युषण पर्व, नंदीश्वर अष्टामिका आदि और तीर्थंकरों के कल्याणक दिवसों पर मैं कुछ तप भी, रसों का त्याग है, उपवास है, अथवा पूर्णोदय है, थोड़ा कम भोजन करना आदि संकल्प लेता हूं, अथवा भोजन में वस्तुओं का परिमाण करता हूं कि इतनी गिनती की वस्तु मैं लूंगा, उससे अधिक नहीं। और फिर मैं समय आने पर त्याग अर्थात दान भी दूंगा। मेरा कोई नहीं है, इस आकिंचन्य का मैं एक बार दिन में स्मरण करूंगा कि संसार में किसी का कुछ नहीं है। मोह के कारण संसारी प्राणी अपने मन में सोचता है कि ये मेरा है, पर वास्तविकता ये है कि जब मृत्यु काल में शरीर भी छूट जाता है तो जिस शरीर के साथ गर्भ से मरण तक जीव रहता है वो भी अपना नहीं होता, तो और कौन हो सकता है अपना। और अंत में ब्रह्मचर्य। इस तरह इन 10 धर्मों को गृहस्थ यथासंभव धारण करके पालता है, लेकिन साधु उत्तम श्रेणी में इन 10 धर्मों के धारी होते हैं। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने 12 साणुवेद का ग्रंथ में कहा है कि ये 10 धर्म मुनि धर्म के 10 भेद हैं। श्रावक धर्म के 10 भेद तो उनकी 11 प्रतिमाएं हैं। आज संयम धर्म करें। ये संयम है क्या वस्तु? संयम किसे कहेंगे? तो शास्त्रानुसार अपन देखें तो आचार्य पूज्यपाल स्वामी ने लिखा है कि 5 प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले जो साधु हैं,
5 प्रकार की प्रवृत्ति कौन सी? चलना, बोलना, भोजन लेना, कुछ उठाना रखना, मलमूत्र का क्षेपण करना। इन 5 प्रवृत्तियों में साधु जो प्रवृत्त होते हैं तब वो जीवों को बाधा नहीं पहुंचाते। 6 प्रकार के जीव हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, और त्रस जीवों में 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी असैनी। ऐसे 6 प्रकार के जीवों के प्राणों को पीड़ा न पहुंचाते हुए प्रवृत्ति करना संयम है। और प्रवृत्ति काल में अपने मन को और अपनी इंद्रियों को और नियंत्रित नहीं होने देते, काबू में रखते हैं, यही संयम है। अर्थात ये 12 प्रकार के भेद हो गए। 6 प्रकार के जीवों को तकलीफ न पहुंचाना, ये 6, और मन और इंद्रियों को वश में रखना, ये 6। ये 6 कैसे हुए? मन 1 है और इंद्रियां 5 है। इन 6 को वश में रखने से 6 हो जाते हैं। इस तरह 12 प्रकार का संयम साधु पालते रहते हैं और निस्वार्थ भाव से। कोई उनको दूसरा सांसारिक स्वार्थ नहीं है कि इस संयम को पालन करने से मुझे भविष्य में बड़ा राजपद प्राप्त होगा या फिर मैं कहीं बहुत ख्याति कीर्ति को प्राप्त कर लूंगा। ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, किंतु कषायों से मुक्त होने के लिए, अंतरंग शांति के लिए और विशुद्धि के लिए, अपने अंदर की पवित्रता को बढ़ाने के लिए वो इन 10 धर्मों का पालन करते हैं। इसलिए उत्तम ये विशेषण जुड़ जाता है। अब संयम का पालन करने के लिए साधु जीवन में 8 प्रकार की शुद्धियां होती है। जैसे श्रावक लोग जब आहार दान देते हैं तो उसमें कितनी शुद्धियां होती है? 4। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जन शुद्धि। शास्त्र में उसको ऐषणा शुद्धि कहते हैं, और ऐषणा को बोलचाल में आहार जन शुद्धि कहते हैं। तो साधु संयम की रक्षा के लिए 4 से डबल 8 शुद्धियों का ध्यान रखते हैं। और उसमें सबसे पहली शुद्धि है भाव शुद्धि। ये जानकारी एक बार श्रवण करना कम से कम अपने हित में है। भाव शुद्धि में क्या होता है? कर्म क्षयोक्षम जनिता मोक्ष मार्ग रुच्या हेतु प्रसादा रागाद्युपप्लव रहिता तस्याम सत्याम आचार प्रकाशते परिशुद्ध व्यक्तिगत चित्र कर्मवत्। यहाँ आचार्य अकलंक स्वामी कह रहे हैं, ये तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ की पंक्ति है कि भाव शुद्धि किसे कहते हैं? कि कर्मों का क्षयोक्षम हो जाता है। अर्थात जो संयम में बाधक कर्म थे वो अब बाधा डालने में समर्थ नहीं रहते साधु में। और मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा के कारण जिस भाव शुद्धि में एक निर्मलता आ गई है, मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा के कारण एक पवित्रता आ गई। देखो, श्रद्धा मन को पवित्र बनाती है। श्रद्धा न हो तो मन कलुषित रहता है। श्रद्धा के साथ आप माला फेरो और बगैर श्रद्धा के फेरो तो कितना फर्क पड़ जाता है। तो उसी का नाम भाव शुद्धि है, जिसमें कोई रागादिक का उपद्रव नहीं होता। और उस भाव शुद्धि के होने पर आचरण प्रकाशमान होता है। जैसे दीवार साफ हो तो उसमें चित्र अच्छा बनता है। फिर दूसरी है काय शुद्धि। ये साधु की काय शुद्धि है। गृहस्थ की काय शुद्धि क्या होती है? मल द्वारों को धोकर
स्नानादि द्वारा शरीर को पवित्र बना लेना और शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना, ये गृहस्थ की काय शुद्धि है। सुना कि नहीं आपने? क्या हुआ? गृहस्थ की काय शुद्धि में क्या क्या बदला है? मल द्वारों की शुद्धि हो, स्नान किया हुआ हो और शुद्ध वस्त्र धारण किए हुआ। और वस्त्र कितने धारण करें? कभी कभी कुछ लोग धोती को ही ऐसे ऊपर करके ऐसे दुपट्टा बना लेते हैं, 2 in 1। पर वो प्रक्रिया शास्त्र में नहीं बताई है। शास्त्र में उत्तरीय अलग होता है, अधोवस्त्र अलग होता है और अंतरीय एक अंदर का भी वस्त्र होता है। तो ऐसे सभी वस्त्र शुद्ध हो। ऐसा नहीं कि किसी ने धोती दुपट्टा पहना और फिर अंदर अंडरवेयर वही पहन लिया जो उसने शर्ट पैंट के साथ पहना। ऐसी शुद्धि नहीं चलती। वैसे आप लोग 26 चौमासे करा चुके हो, 26.5 कह सकते हो। दिवाली को 27 पूरे हो जाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको होगी पहले से। पर साधु की काय शुद्धि क्या है, ध्यान से सुनना। निरावरण आभरणा निरस्त संस्कारा यथा जात मलधारिणी निराकृतांग विकारा सर्वत्र प्रयत वृत्ति प्रशम सुखम मूर्ति प्रदर्शयन्तीति तस्यां सत्यां न स्वतोन्यस्य भयम् उपजायते नाप्यन्यतः तस्य। क्या सुंदर पंक्ति लिखी है। संस्कृत भाषा अपने आप में बहुत अद्भुत है। जिनको थोड़ी रुचि हो या जानकारी हो उनको आनंद आ जाता है। वैसे भी एक अमेरिकन बहन ने भारत में आकर संस्कृत का अध्ययन किया और उसने अपनी वेबसाइट पर www.deeptransnow.com इस वेबसाइट पर उसने संस्कृत सिखाने के कुछ वीडियोस रखे हैं। और उसमें उसका कहना ये है, डॉक्टर लॉरा डी जॉर्जी उसका नाम है। उसका कहना ये है कि संस्कृत के अक्षरों में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो हाई होती है, ऊंची होती है। बाकी भाषाओं में थोड़ी कम होती है, लेकिन संस्कृत के एक एक अक्षरों की शक्ति, एनर्जी अधिक होती है। खैर वो बात अलग है। तो उसने फिर उसमें उच्चारण सिखलाए हैं। यहाँ हिमालय में आकर के उसने संस्कृत सीखी और अमेरिका में अपनी वेबसाइट पर फिर उसने उच्चारण सिखाने वाले वीडियोस तैयार किए। अब सोचो आप, एक विदेशी बहन में जब इतनी रुचि हो सकती है तो भारतवासी अपने घर का माल समझकर कभी कभी लापरवाही के कारण, अरुचि के कारण, पुरुषार्थ न करने के कारण संस्कृत का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते। इसके उच्चारण को सीखने की एक विधि है, वो भी एक प्रकार का वाणी संयम है। आपके जीव और फिर उच्चारण स्थान अगर थोड़े संयत हो, कंट्रोल में हो, तो फिर उच्चारण आप अच्छा कर सकते हैं। तो वो भी यदि आप चाहें तो सीख सकते हैं कभी मौका मिलने पर। तो काय शुद्धि के विषय में आचार्य कहते हैं कि साधु का शरीर आवरण और आभरण दोनों से रहित होता है। आवरण का अर्थ होता है वस्त्र आदि और आभरण का अर्थ होता है आभूषण। इन दोनों से रहित होता है साधु का शरीर। इसलिए उनकी जो मुद्रा है वो पवित्र मानी जाती है। ऐसा कैसे? किसी ने बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने और अच्छे शुद्ध सोने के आभूषण पहने हो तो उसकी मुद्रा क्या अपवित्र है? उसका उत्तर ये है कि उसकी मुद्रा बाहर से कितनी भी साफ सुथरी क्यों न हो, लेकिन इन वस्तुओं को बिना कषायों के, बिना राग के धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए राग के कारण वो अशुद्ध है। समझ में आया? राग शुद्ध होता है। ये राग जो विषय संबंधी राग है, वस्त्र, आभूषण, भोजन, पान आदि के प्रति जो राग होता है वो शुद्ध नहीं कहलाता, वो अशुभ राग कहलाता। निरस्त संस्कार, सजावट से रहित है साधु की मुद्रा।
कोई हेयर स्टाइल आपको देखने नहीं मिलेगी किसी साधु में। फिर यथाजात मलधारिणी, जन्मे हुए बालक जैसा रूप है उनका। और मलधारिणी मुद्रा, कैसी है उनकी मुद्रा कि उसके शरीर के ऊपर मैल जम जाता है, फिर भी वो परवाह नहीं करते। श्रावक को बुलाकर नहीं कहते कि देख कितना मैल जम गया, तू कैसी सेवा करता है, अच्छे से रगड़ के तेल मल और साफ कर दे, चमका दे बोले, ऐसा नहीं। वही साधु की शोभा है। जब हमने आचार्य श्री के गुरुवर के प्रथम दर्शन किए थे, तब आचार्य श्री मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे और उस समय छत्तीसगढ़ के आसपास थे वो। और शाम को वो अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे सरायपाली में। प्रथम दर्शन जनवरी 5, 1984 के दिन। उस समय हमने देखा कि आचार्य श्री के हाथों पर, यहाँ सामने वाले हिस्से पर, पीठ पर मोटी मैल की परत जमी हुई है। काफी धूल जमी हुई थी, काफी लंबा विहार करके आ रहे थे कलकत्ता से, धूल जमी हुई थी। उसको देखकर हमने सोचा कि धन्य है ये साधु, जो शरीर को साफ सुथरा न रखते हुए, शरीर को चमकाते दमकाते न हुए, आत्मा को चमकाने में तत्पर है। ये अपने मन को शुद्ध करने में, मन को साफ करने में लगे हुए हैं। ये अपनी आत्मा को निर्मल बनाने में तत्पर है। ये साधु धन्य है। इसलिए इनकी मुद्रा को वैसी मलिन होते हुए भी आचार्य कहते हैं कि वही उनकी काय शुद्धि है। निराकृतांग विकारा, और एक विशेषण और दिया कि उनके शरीर में कोई विकार देखने नहीं मिलेगा। निर्विकार मुद्रा है उनकी, न आंखों में, न भ्रुकुटियों में, और न शरीर के अन्य अंगों में। सर्वत्र प्रयत्न वृत्ति, सब स्थानों पर सावधानी पूर्वक ही प्रवृत्ति करने वाले हैं। और उनकी मुद्रा के बारे में जो अंतिम विशेषण दिया आचार्य महाराज ने, वो इतना अद्भुत है। बोले शांति का जो सुख होता है उसको मुनि की मुद्रा, मुनि की मुद्रा बिना वाणी के, बिना शब्दों के, उनकी मुद्रा बतला देती है कि शांति का सुख कैसा होता है। तो जैसे भगवान की छवि है ना, वही छवि साधु की छवि है। भगवान की छवि के दर्शन करो तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे शांति ने एक आकार बना लिया। जैसे भी शांति तो अमूर्त है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन भगवान के रूप को देखो, भगवान की मुद्रा को देखो, साधु की मुद्रा को देखो, तो ऐसा लगता है कि ये शांति का साकार रूप है। अताम्रण्य चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं, साथ लगे जनान् कोपापाय प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि, स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी, अर्थात मेरे नयनों में बसे रहे, मेरी आंखों में छाए रहे। कैसे हैं महावीर स्वामी? यह चक्षु कमल युगलम, जिनके नेत्र कमलों का युगल अताम्रम, लाल नहीं, और स्पंद रहितम, टिंकार रहित, आंखें पटपटाती नहीं है भगवान की। और इसीलिए जनान अभ्यंतरम अपि कोपापायम प्रकटयति, जनता को ये बतला देती है कि भगवान के अंदर भी क्रोध का अभाव हो चुका है। बाहर तो है ही नहीं, अंदर भी क्रोध का अभाव है। और यस्य मूर्ति, जिनकी आकृति, जिनकी छवि, जिनकी मूर्ति स्फुटम, स्पष्टतः
अति विमला, अत्यंत निर्विकार, प्रशमितमयी एव, मानो शांति की आकृति हो, शांति से रचित हो, ऐसी छवि वाले जो महावीर स्वामी हैं वो मेरी आंखों में छाए रहे। और जब मैं उनको भूल जाऊं तो मैं वापस मंदिर आकर के एक बार फिर से अपनी यादें ताजी कर लूं, उनके दर्शन करके फिर अपनी आंखों को पवित्र बना लूं। तो ये मुनिराज की काय शुद्धि है। इसी प्रकार एक विनय शुद्धि होती है, ईर्यापद शुद्धि होती है। पहली कौन सी थी? भाव शुद्धि, दूसरी काय शुद्धि, तीसरी विनय शुद्धि, चौथी ईर्यापद शुद्धि, पांचवी भिक्षा शुद्धि है, छठी प्रतिष्ठापन शुद्धि, भिक्षा शुद्धि और प्रतिष्ठापन शुद्धि। फिर सातवीं है शयनासन शुद्धि और अंतिम आठवीं शुद्धि है वाक्य शुद्धि। तो इन 8 शुद्धियों से साधु संयम की रक्षा करते हैं और वही उनका उत्तम संयम कहलाता है। ये संयम धर्म का साधु संबंधी प्रकरण था। अब गृहस्थ के संयम में क्या होता है? वो यथासंभव अपने मन को, इंद्रियों को वश में रखते हुए स्थावर जीवों की विराधना से तो गृहस्थ मुक्त नहीं हो सकता, पर व्यर्थ में स्थावर जीवों को पीड़ा पहुंचाना छोड़ दे। बिना कारण, जैसे बस निकली, आप बस में बैठे हुए हैं खिड़की के पास, बाजू में किसी पेड़ की टहनी आई, उसके पत्ते बस को छूते हुए निकल गए और आपने ऐसे हाथ डाल करके उसके कुछ पत्ते तोड़ लिए और उसके बाद ऐसे हाथ खोल दिए तो पत्ते एकदम लहराते हुए हवा में जमीन पर जाकर गिरे। देख करके आपके मन को कुछ सुख मिल गया, आपका मन बहल गया। अगर ठीक इसी प्रकार आप कहीं से निकल रहे और बाजू से कोई स्कूटर वाला आकर आपके बालों को ऐसे उखाड़ करके ऐसे हाथ से उड़ा दे तो, और वो अगर अपना मन बहला ले तो कैसा लगे? तो अपने बालों को उखाड़ने पर तो आपको बुरा लगता है और पेड़ों के पत्ते तोड़ने पर अच्छा लगता है। ये कैसा न्याय है? व्यर्थ में किसी जीव को बाधा मत पहुंचो। घर में कॉकरोच हो जाते हैं और भी कई जीव जंतु हो जाते हैं, उनको मारो मत, उनको कीटनाशक दवाइयों के द्वारा परलोक मत पहुंचा दो। कुछ दूसरे उपाय करके उनको वहां से पृथक करो। जैसे बोरिक पाउडर होता है, उसमें दूध मिलाकर अगर आप ऐसे लगा दो दरवाजों पर, ऐसे ले करके ऐसे, तो फिर सब जीव जंतु निकल कर कहीं और चले जाते हैं, मरते नहीं है, उसकी गंध से वो दूर हट जाते हैं। इसी प्रकार नेफ्थेलिन की गोलियां होती है सफेद रंग की, वो आप कहीं रख दीजिए अलमारियों में, तो फिर जीव जंतु आएंगे ही नहीं। पर आने के बाद कीटनाशक दवाइयों से उनको बाधा पहुंचाना उचित नहीं है। और ऑल आउट चालू करते हो तो फिर सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हो, थोड़ी देर बाद खोल भी दो। समझ में आ रहा है आपको कुछ? ताकि वो निकल सके, जो मूर्छित हो रहा है जो मच्छर, वो बाहर तो निकल सके। आपकी क्या ऐसी दुश्मनी है, ऐसा वैर तो नहीं है कि नहीं हम तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं। आपको सिर्फ थोड़ी तकलीफ पहुंचाते वो जीव जंतु, तो उनको बस आपको दूर हटाना है ना। आपके पास ना हो तो नहीं चलेगा, या आपका ये विचार है कि नहीं वो दुनिया में ना हो तो ही चलेगा, ऐसा तो नहीं। ऐसा शायद न हो, क्योंकि ऐसा विचार प्राय जैनियों के परिवारों में संस्कार में ही नहीं आता। अभी हमने तो ऐसे कोई जैनी नहीं देखे, अथवा होंगे तो भी कोई इन्हें गणे होंगे कि जो जिनको मच्छर काट रहा हो तो वो मच्छर पर ऐसे पट से हाथ मार दे। कई लोग करते हैं ऐसा, वो भी हमें पता है, लेकिन फिर भी 99.9% जो जैन लोग होते हैं
वो ऐसे मच्छर को ऐसे उड़ा देते हैं, उड़ाते झटके से क्योंकि वो सहन नहीं होता, एकदम ऐसे कांटे मच्छर ऐसे कर देते हैं। बात कर रहा हूँ किसी से भी, कितनी भी सीरियस बात चल रही हो तो भी मच्छर बैठे ऐसे करके उड़ा देते हैं झटके से। बिल्कुल चलेगा, लेकिन मारना नहीं चलेगा। तो जीव दया का पालन करते हुए 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना यथासंभव, जितना गृहस्थ के जीवन में संभव है। अब देखो, कभी कभी क्या है कि अपन अहिंसा की बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने जीवन को यदि देखें तो उसका अंश भी अपने जीवन में नहीं होता। जैसे अभी धर्म के क्षेत्र में जैसे दीपक की चर्चा एक दिन आई थी ना, और आज धूप दशमी है, तो फिर बहुत से लोगों का ऐसा विचार है कि धूप को अग्नि में खेने से धुआं होता है, और वो जो धुआं उठता है उसमें कई जीव जंतुओं को बाधा पहुंचती है, इसलिए धूप को कहीं पर बाहर ऐसे बस चढ़ा देना ठीक है। और ऐसा कई मंदिरों में एक नियम भी बना लिया गया है कि धूप को अग्नि में नहीं खेया जाएगा। लेकिन ये नियम बनाने वाला कौन है? एक असंयमी, अव्रती और अस्वाध्यायी अज्ञानी जीव। अज्ञानी बोलना खराब, सुनना खराब लगता है अज्ञानी अगर कहें तो, लेकिन अज्ञानी इस अपेक्षा से कि उसने शास्त्रों को ठीक से नहीं समझा। धूप की विधि क्या है? क्या धूप की ऐसी कहीं विधि आपको कहीं मिली है किसी शास्त्र में कि धूप को ऐसे पाउडर लेकर के एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ा दिया जाता है? ऐसी विधि कहीं भी किसी के देखने में आई? जय धवला की पहली पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है, धूप दहन, धूप का दहन होता है, धूप का अर्पण नहीं होता। धूप का क्या होता है? दहन होता है। और दहन कैसे होता है? आप ऐसी कल्पना कर लो कि भाई उस थाली में हम मान लेते हैं कि चलो वहां पर उतना बीच वाला जो थोड़ा सा हिस्सा है जहां मुझे धूप चढ़ाना है वहां अग्नि है, ऐसी मैं कल्पना कर लूं और चढ़ा दूं। अब एक बात और है कि यदि द्रव्यों में आप कल्पना करेंगे तो कल्पना करने के बाद आपको फिर व्यवहार वैसा ही करना पड़ेगा जैसा असली के साथ होता है। जैसे प्रतिमा में भगवान की स्थापना की तो अब आप प्रतिमा के साथ वही बर्ताव करोगे जैसा बर्ताव भगवान के साथ किया जाता है। भगवान की जिस प्रकार समोसरण में पूजा होती है उसी प्रकार मंदिर जी में भगवान की प्रतिमा जी पूजी जाती है। और प्रतिमा को अभिषेक करने के लिए जब अभिषेक पीठ पर विराजमान करते हैं तो चाहे कितनी भी छोटी प्रतिमा क्यों ना हो, भगवान तो 3 लोक में सबसे बड़े हैं। प्रतिमा का आकार छोटा हो सकता है, भगवान कभी छोटे नहीं हो सकते। तो छोटी सी प्रतिमा को भी कभी एक हाथ में आप नहीं उठा सकते। और इस प्रकार भगवान का मुंह पकड़ करके भी नहीं उठा सकते। बहुत विनय पूर्वक दोनों हाथों से ही भगवान को उठाया जाता है। जो भगवान को एक हाथ से उठाता है वो भक्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में भक्ति हो वो 3 लोक के नाथ को एक हाथ में उठा ही कैसे सकता है? वो तो दोनों हाथ में उठाकर अभिषेक पीठ पर विराजमान करेगा क्या? नहीं, उसके पहले एक काम और करेगा। उठाएगा दोनों हाथ से, लेकिन अभिषेक पीठ पर विराजमान करने से पूर्व वो भगवान को ऐसे शिरोधार्य करेगा और उसके पश्चात ही अभिषेक पीठ पर विराजमान करके फिर अभिषेक आदि क्रियाएं करेगा, उसके बिना नहीं। तो त्रिलोकी नाथ है जिनेंद्र देव, उनकी स्थापना है। तो जिस प्रकार स्थापना के साथ वही विनय का बर्ताव किया जाता है और असली द्रव्यों से भी भगवान की पूजा की जाती है। एक बार किसी ने ऐसा प्रश्न किया कि जब भगवान स्थापना वाले हैं तो फिर द्रव्य भी स्थापना वाले चढ़ा सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है?
तो उसका उत्तर ये था कि मंदिर में आप विदेह क्षेत्र से तीर्थंकर को बुला नहीं सकते, साक्षात भगवान आ नहीं सकते, पर द्रव्यों की थाल में साक्षात द्रव्य का आना असंभव नहीं है। द्रव्यों की थाल में वास्तविक द्रव्य, असली द्रव्य की व्यवस्था हो सकती है। रही बात हिंसा हिंसा की, तो वो तो आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको अकल आ जाएगी। अभी स्थिति ऐसी है कि आप हिंसा और अहिंसा की परिभाषा भी ठीक से नहीं जानते। जो द्रव्यों को लेकर हिंसा अहिंसा की बात करते हैं वो, बाकी की बात नहीं करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं और उनका जवाब हमें अभी इन बचे हुए दिनों में प्रदान करना है। आज संयम का दिन है, तो फिर अपने जीवन में कम से कम ये जो 6 क्रियाएं बताइए गृहस्थों की, उनका समावेश करो। और मन आपे के बाहर जो होता है उसको वश में करने के लिए सत्संगति करो। सत्संगति के बिना मन को कोई वश में नहीं कर सकता। इस संसार में सत्संग के बिना मन निर्मल नहीं होता। आप 6 घंटे टीवी के पास बैठे रहो, खाना खाते समय भी टीवी ऑन रख करके भोजन करोगे, तो फिर कितना घोर असंयम है आपके अंदर, विचार करो। माना आप भोजन करते समय भी उस व्यसन को छोड़िए। व्यसन इसी का नाम है। वी उपसर्ग पूर्वक अस धातु के साथ लिप्ट प्रत्यय करने पर व्यसन ये शब्द बनता है। अस का असभूति होने के रूप में अस धातु होती, अस्थि बनता है शब्द। अस्थि संति, अस्थि का अर्थ होता है। जो वी विशेष रूप से जो होता है वो व्यसन कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि जिसके बिना चैन न पड़े वो व्यसन। टेलीविजन आज 8वां व्यसन बन गया। 7 व्यसन तो शास्त्रों में रह गए। प्रैक्टिकली भी करते ही हैं लोग 7 व्यसन, जितना जिसको करना होता है करते ही हैं। लेकिन व्यसन मुक्त जीवन होना संयम का अंश। व्यसन मुक्त रहो, गुलामी क्यों? मनुष्य जीवन मिला है तो राजा बनो, गुलाम मत बनो। किसका गुलाम? व्यसनों का, इंद्रियों का। गुलाम क्यों बना जाए? जैसे 10 दिनों के लिए आपने चाय छोड़ी, तंबाकू छोड़ा और भी बहुत सारी चीजें छोड़ी, तो 10 दिनों के बाद 11वें दिन भी छोड़ सकते हैं। और जिसने 11 दिन छोड़ा वो 12 दिन भी छोड़ सकता है। 12 वाला 13, 13 वाला 14, 14 वाला 15 और ऐसे बढ़ाते चले जाओ। तो जो बुरी चीज है, बुरी आदत है, उसका नाम है व्यसन। व्यसन मुक्त हो जाओ। आज संयम का दिन है। वैसे हमारे गुरु महाराज ने पिच्छी का जो प्रतिवर्ष साधु बदलते हैं, क्योंकि 1 साल तक पिच्छी का इस्तेमाल करने के बाद पंखों की कोमलता कम हो जाती है और कोमलता कम होने के कारण पुरानी पिच्छी छोड़कर नई पिच्छी साधु ले लेते हैं। तो वो कोई गृहस्थ, कोई श्रावक उपकरण दान करता है, तो उस उपकरण दान के अंतर्गत ये पिच्छी नए पंखों से 1 साल में मोर अपने पंख जो छोड़ता है, पर्युषण के बाद मोर के पंख झड़ना चालू। ये पूर्णिमा निकली और मोर के पंख झड़ना चालू हो जाएंगे, तो कम से कम 100 पंख एक मोर में से पिच्छी के लायक निकलते हैं। और पिच्छी 250 पंखों की, 400 की, 500, 600, 700, 900, 1000, 1500 पंखों की भी पिच्छियां बनती है। एकदम फुल साइज पिच्छी होती है वो 1500 पंखों की होती है, खूब बड़ी पिच्छी। बाकी छोटी पिच्छियों में भी साधु का काम चल जाता है। तो उन पिच्छियों के विषय में आचार्य जी ने संयम धर्म के साथ कुछ संबंध जोड़ करके एक ऐसा संघस्थ साधुओं के लिए एक ऐसा
उन्होंने मार्ग बनाया है कि पुरानी पिच्छी, वैसे तो शास्त्रों में ऐसा कुछ है नहीं कि कोई पिच्छी परिवर्तन समारोह रखा जाए, शास्त्रीय प्रक्रिया नहीं है ये पिच्छी परिवर्तन समारोह, लेकिन संयम को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे गुरु श्री ने और अन्य आचार्यों ने गृहस्थों की दान भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पिच्छी परिवर्तन समारोह को अपने चौमासे में या चौमासे के बाद स्थान दिया है। तो उसमें हमारे गुरु जी ने ऐसा रखा है कि जो ब्रह्मचर्य का नियम, मंत्र जाप्य का नियम और अपने जीवन में जितने भी नियम, व्रत या संयम धारण करने का संकल्प करे, वो संकल्प जिसके अधिक हो या उत्तम, उसको पुरानी पिच्छी दे दी जाए और नई पिच्छी वो ला करके दे साधु को जो पुरानी पिच्छी देने वाले से कुछ कम नियम वाला हो। 19-20 का फर्क हो तो वो नवी पिच्छी साधु के हाथ में दे दे और पुरानी पिच्छी वो ले ले जिसका उससे थोड़ा बड़ा नियम। तो ऐसा क्रम रखा है। बाकी आज आप अपने जीवन में ऐसा संकल्प कर लीजिए, एक प्रेरणा रूप में हम कह रहे हैं, आदेश तो नहीं है, कि व्यसन मुक्त रहेंगे। ये व्यसन करते समय अच्छे लगते हैं, भोगते समय रुलाते हैं। जवानी की लत बुढ़ापे में रुलाती है। आज व्यसनों में जितना खर्च होता है उससे अधिक खर्च डॉक्टर की फीस चुकाने में, व्यसनी के उसी जीवन में होता है, उसी भाव में। कभी कभी तो बीच में ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है। गुटखे का व्यसन है कि मुंह में रात भर रख करके सो जाता है। तो ऐसे कुछ केसेस हुए। एक बार एक व्यक्ति मुंह में रख करके सो गया और सुबह जाकर के उसने थूका। थूकने के बाद फिर वो ब्रश करने लगा। तो ब्रश करते करते जब यहाँ दाढ़ के पास उसने ब्रश किया तो वो ब्रश इधर गाल से बाहर निकल आया। आप कल्पना कीजिए कि रात भर वो तंबाकू मुंह में भरा होने के कारण उसका गाल गल गया था। और केमिकल्स भी होते हैं ना, ऐसा नहीं कि शुद्ध तंबाकू मिलता हो उसमें। शुद्ध तंबाकू शब्द बोलते समय भी हंसी आती है। अहमदाबाद के पास आसपास खेती किसानी होती है उसकी, तंबाकू की। क्या बोले आपने? खासकर ठीक है। और जबलपुर में हमने मेडिकल में देखा कि एक आदमी का ऑपरेशन हुआ, उसको यहाँ गले में तंबाकू के कारण जो कैंसर हो गया था उसका पूरा निकाला। तो गले का इतना हिस्सा पूरा ट्रायंगल बना हुआ था, ऐसा त्रिकोण खुला था पूरा, अंदर की सब मांस और नसें दिख रही थी। ये तंबाकू की दुर्दशा। अभी अहमदाबाद में एक भाई हैं, जैनी भाई हैं, उनको 2 बार ऑपरेशन हो चुका। तीसरे ऑपरेशन में डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारी पूरी जीभ अलग करनी होगी। पूरी जीभ पूरी सड़ चुकी थी उसकी। लेकिन आदत तो आदत है, लत तो लत है, क्या करें? तो इन बुरी लतों से आप अपने आप को मुक्त रखो तो आज से आपका संयम धर्म का दिवस सार्थक हो जाए। 10 दिनों के लिए जिस प्रकार छोड़ा। कुछ लोग अभी यहाँ पर शायद ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कुछ सभाओं में हमें ऐसे भी लोग मिले हैं जो बोलते थे कि महाराज जी हम बेईमानी का काम नहीं करते। हमने पूछा कि बताओ जरा कौन सी ईमानदारी बरतते हो? तो बोले कि हम ईमानदारी से साल भर व्यसन करते हैं। 10 दिन ना करके फिर 11वें दिन चालू करना, ऐसी बेईमानी हमें पसंद नहीं है। वाह रे वाह, क्या देखो मनुष्य का खुरापाती दिमाग कैसे कैसे तर्क कुतर्क करता है। आदत छोड़ने की ताकत नहीं है ऐसा बोलो। अपनी तारीफ क्यों हाँ करो
कि हम नहीं छोड़ते, अपने आप को दूसरों से ऊंचा क्यों बता रहे हो? जो छोड़ते हैं वो कम से कम 10 दिन तो हिम्मत करके छोड़ते हैं। तो तारीफ उनकी करें या तुम्हारी कि तुम तो साल भर ईमानदारी से व्यसन करते हो। व्यसन करना ही खुद के प्रति बेईमानी है, क्योंकि मनुष्य जीवन व्यसनों के लिए नहीं, कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए मिलता है। जो काम किसी भाव में नहीं हो सकता वो काम मनुष्य भाव में संभव है। बत्तीस वर्ष की उम्र तक सांसारिक सुखों में डूबे हुए एक श्रेष्ठी पुत्र की मां ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि ये बस इसी तरह संसार में डूबा रहे ताकि मेरी आंखों का तारा मुझसे दूर न हो। पर संयोग की बात ऐसी बनी कि उसके मामा ने दीक्षा लेकर अवधि मनव पर एक ज्ञान प्राप्त कर लिया और उन्हीं के बगीचे के जिनालय में चतुर्मास की स्थापना की। जैसे ही यशोभद्रा सेठानी को पता चला कि मेरे भैया बुरी अवस्था में यहां चौमासा करने आ गए, तो उन्होंने मंदिर जाकर प्रार्थना की कि मुझे पुत्र वियोग का बड़ा डर है। ज्योतिष ने कहा था कि मेरा जो पुत्र सुकुमाल है वो मुनि की वाणी एक बार सुनकर दीक्षा ले लेगा, एक बार। मैं पुत्र वियोग नहीं सह सकती, इसलिए आप कृपया अन्यत्र चतुर्मास कर लें। यशोभद्र मुनिराज ने उत्तर दिया कि अब तो स्थापना हो चुकी है, मैं कहां जाऊं। सेठानी ने सुकुमाल पर वहां उस मंदिर जाने का प्रतिबंध लगा दिया कि वहां मत जाया करो, अब तुम दूसरे मंदिर जाया करो। तो सुकुमाल ने भोलेपन से नहीं समझा कि कारण क्या होगा, पर जब चतुर्मास का अंत निकट था, यशोभद्र मुनिराज ने विचार किया कि इस समय जो मेरा पूर्व अवस्था का भांजा है उसकी कैसी क्या कर्म स्थिति है। उसको मनुष्य भाव तो मिला है, लेकिन वो मनुष्य भाव में क्या करने वाला है। जब ऐसा विचार किया उन्होंने, तो अवधि ज्ञान से उनको पता चल गया कि अभी तो कुछ ही दिनों की आयु शेष रह गई है, यानी जीवन लीला समाप्त होने में अब अधिक देर नहीं है। तो उन्होंने प्रातः काल, जैसे साधु की दिनचर्या प्रारंभ होने का समय होता है, तब साधु कुछ पाठ करते हैं, तो उन्होंने लोकान योग का पाठ किया और उसमें 16वें स्वर्ग का विशेष रूप से उन्होंने वर्णन किया, जिस विमान में सुकुमाल स्वामी का जीव अपने पूर्व भाव में अर्थात देव पर्याय में था। और उस रात सुकुमाल को नींद नहीं लग रही थी, तो सवेरा हो गया था और आवाज सुनकर के सुकुमाल को ऐसा लगा कि ये किसकी वाणी है और ये कैसा वर्णन चल रहा है। और सुनते ही साथ सब स्मरण में आ गया कि मैं तो उस जन्म में 22 सागर की आयु वाला एक देव था और उससे पूर्व भाव में मैं 8 साल की उम्र में दीक्षित हुई एक कन्या थी। मेरा नाम नागश्री था। जीवन भर तपस्या करके अंत में 1 महीने का उपवास करके मैंने उस आर्यिका अवस्था में अपनी मनुष्य आयु को पूर्ण करके देवलोक में वैमानिक देव का, कल्पवासी देव का पद प्राप्त किया था और वहां के दिव्य सुखों को भोग कर मैं मनुष्य बना। 22 साल तक बार बार मैंने मन में विचार किया कि जब मनुष्य बनूंगा तो फिर तपस्या करूंगा, संयम धारण करूंगा। और आज मेरे जीवन के 32 वर्ष निकल चुके हैं और मैं असंयमी हूं। धिक्कार है मेरी दुर्बुद्धि पर कि 22 सागर तक जो मैंने बार बार सोचा वो सब भूल गया। यहां आकर यहां मनुष्य जीवन के तुच्छ इंद्रिय सुखों में डूबकर
मैं संयम के महत्व को भूल बैठा हूं। वो जब बाहर निकलने को होते हैं उस मंदिर की दिशा में जाने के लिए, तो फिर पहरेदार को देखकर रुक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि खिड़कियों से नीचे उतर जाऊं। फिर काफी ऊपर की मंजिल पर उनका भवन था, तो उन्होंने सोचा कि जाना तो है मुनिराज के पास और मैं अवश्य जाऊंगा। तो पत्नियों की साड़ियों को एक के साथ एक बांध करके उसने गांठ लगा दी खिड़की के मध्यशल स्तंभ पर, और फिर खिड़की से बाहर निकलकर साड़ियों को पकड़कर नीचे आ गया। हाथ इतने कोमल थे कि हाथ में से खून निकल आया, पर वो चलते चलते वहां मंदिर चले गए और वहां यशोभद्र मुनिराज ने अपना पाठ जैसी संपन्न किया। तो फिर उन्होंने चरणों में नमस्कार किया, भगवान को पहले, फिर गुरु थे, और नमस्कार करके फिर पूछा कि हे गुरुवर, मेरा क्या होगा? आपके इस पाठ को सुनकर मुझे जाति स्मरण हुआ और मैंने 32 वर्ष अपने जीवन के बर्बाद कर दिए, मेरा क्या होगा? तो गुरु बोलते हैं कि हे सुकुमाल वत्स, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अब तुम्हारी आयु केवल 3 दिन शेष रह गई है। 3 दिन। सुकुमाल कहते हैं कि हे गुरुवर, आप पूर्व अवस्था में मेरे मामा थे, लेकिन आज मैं आपको गुरु मानकर आपके चरणों में संयम अंगीकार करता हूं। और वहीं केशलोंच करके सुकुमाल, जो कि एक सुख संपन्न, साधन संपन्न मनुष्य है, संयमी साधु बन जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, कैसी तपस्या होती है उनके, उसका वर्णन कल उत्तम तप का दिन है, आप सुनिएगा। ओम शांति। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान